तो भैया जी आज का कहानी कुछ ऐसा है कि आपका भाई गया था इंटरव्यू देने, वो भी बिना प्रिपरेशन के। और भैया जी आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाओ, दो चीज बिल्कुल मैंडेटरी है। पहला आपका सीवी और दूसरा फॉर्मल शूज। तो भैया जी सीन कुछ ऐसा है कि अभी हो रहा है सुबह के 6:30 और आपके भाई का कल सुबह को एक इंटरव्यू है। कौन सी कंपनी में वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, पर इंटरव्यू के लिए जो शू होता है, जो फॉर्मल शू होता है, वो मेरे पास नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मेरा कोई सीवी मतलब अभी तक पूरा रेडी नहीं है। और चौथा चीज, मेरे मुंह का जो ये सब है सब आज उड़ा देना पड़ेगा। तो और क्या, इंटरव्यू देने के लिए सुबह सुबह 500 रुपए का चूना लगाने के बाद हमने खरीदा एक फॉर्मल शू। और फिर गया था कैफे अपना सीवी रेडी करने के लिए। तो भैया जी चाय पीना हो गया है, अभी जा रहे हैं सीवी प्रिंट करवाने के लिए। तो बस अब हम लोग रेडी हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो भैया जी अभी हो चुका है शाम के 5:30 और मेरा मुंह का हालात आप देख सकते हैं। और मैं अभी जा रहा हूँ स्टेशन। स्टेशन से ट्रेन पकड़ के जाऊंगा मेरे दोस्त के घर। और भैया जी हमारा जहाँ इंटरव्यू का लोकेशन था, उस जगह का नाम था धनिया खाली, जो कि हमारे घर से था करीब 60 से 70 किलोमीटर दूर। इसीलिए भैया जी हमारे एक मित्र है जिनका नाम है स्वप्नमय, हम लोग रात को उसके घर चले गए थे। फाइनली हम पहुंच गए हैं कमारकुंडू जंक्शन में। अब कमारकुंडू जंक्शन में और 3 मिनट बाद एक ट्रेन है जिसको पकड़ के हम जाएंगे हाजीगढ़। फिर आपसे बात करेंगे। तो भैया जी कहानी कुछ ऐसा है कि हम लोग हाजीगढ़ आ चुके हैं और जिसके घर पे आना था ये पीछे बैठा है। और ये जो आप सेटअप देख रहे हैं ये इसका ही है, ये भी यूट्यूबर है और इसके माइक पे अभी ऑडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है। अगले दिन सुबह को हमारा था इंटरव्यू और भैया जी रात को हम लोग ना सो के, हमारा भाई अलग ही सीन चल रहा था। तो भैया जी आज है 20 तारीख यानी हमारे इंटरव्यू का दिन। तो कल रात को नींद ज्यादा नहीं आया क्योंकि घर चेंज हो चुका है और ये भी कल रात नहीं सोया, इसका ही घर है, ये भी नहीं सोया। तो अभी हम नहाएंगे, नहाने के बाद कॉलेज का ड्रेस पहनेंगे, नया जूता खरीदा है जूता भी पहनेंगे, फिर हम जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए जिसका कोई प्रिपरेशन ही नहीं है। तो अभी जाना हो रहा है सुबह का सैर करने के लिए। ये ताला खोल रहा है घर का। तो भैया जी ये है खेत, आप देख सकते हैं अभी कुछ फसल उग रहा है। क्या फसल है मुझे नहीं पता, पर उग रहा है, ये मैंने ये आपको दिखा दिया। और इसे आप देख सकते हैं, ये हमारे शहर में नहीं मिलेगा, कुछ मतलब गाँव का ही है। खड़ कहते हैं, खड़ से ही बनाया हुआ घर। वो जो आप जो देख सकते हैं ना, वो एक नदी है पर वो सूख चुका है। क्या नदी का नाम है मैं आपको बाद में बताऊंगा। भैया जी ये हमारे वो मित्र है, मतलब अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो और इंटरव्यू लोकेशन के करीब अगर आपका कोई दोस्त का घर होता है तो आप जरूर रात को उसी के घर आओगे। और यही है हमारा वो मित्र है जिसके घर हम कल रात को आए थे और अभी निकलेंगे। और भैया जी आपको सच बताओ तो रात को तो नींद बिल्कुल भी नहीं हुआ था, इसीलिए भैया जी हम लोग सुबह सुबह तैयार होके चले गए इंटरव्यू देने के लिए। तो भैया जी सीन कुछ ऐसा है, मैं पहुंच गया हूँ धनिया खाली, 10:30 बजे से इंटरव्यू है और अभी बजे सुबह के 8:30, 2 घंटे पहले आ गया हूँ। चलिए देखते हैं कॉलेज कैसा है नहीं है। और हम लोग भैया जी जहाँ इंटरव्यू देने गए थे वो हमारा कॉलेज नहीं था, वो कोई दूसरा कॉलेज था। पर भैया जी हमारे कॉलेज के जो बंदे, वो क्या अपना कॉलेज, वो क्या दूसरों का कॉलेज, हम लोग भाई जहाँ जाते हैं वहाँ पे ही तहलका मचा देते हैं। इंटरव्यू के लिए कुछ बोलना है तुम्हें? फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम भाव। कौन है तुम्हारा फर्स्ट टाइम? हाँ। आर यू एक्साइटेड?
या एक्साइटमेंट बहुत है, डर भी लग रहा है। डर भी लग रहा है। मेरे क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा कुछ आइडिया नहीं है। हाँ। आज इंटरव्यू में आए हो, कैसा फील हो रहा तुमको ये बताओ। भैया जी फीलिंग्स तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके बाद एग्जाम होगा। एग्जाम कैसे होगा यही है सबसे बड़ा क्वेश्चन। ये जो जॉब हम पाने आए हैं, हाँ। वो पाएगा तो अच्छा, हाँ। ना पाएगा तो और भी अच्छा। और नाम है और भी अच्छा। भैया जी शायद आप समझ रहे हो कि मतलब जहाँ इंटरव्यू देने जाते वहाँ वीडियो करना तो अलाउड नहीं था, इसलिए हमने ज्यादा वीडियो नहीं किया। तो भैया जी सच बताऊं तो आज बहुत ही मतलब हेक्टिक दिन गया। इंटरव्यू सब हो चुका है। अभी बज रहा है शाम के 5। कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन। तो अभी हम लोग है धनियाखाली स्टेशन में। चलिए देखते हैं, ट्रेन 5:30 बजे के बाद है। कहाँ शुरू कहाँ खत्म। तो भैया जी अब तो हमारा इंटरव्यू देना खत्म हो गया था। तो आपने क्या सोचा कि हम लोग सीधे चले जाएंगे घर? अगर आपने ऐसा सोचा भी होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, उसी दिन हमारा एक दोस्त का था जन्मदिन। हम लोग इंटरव्यू देने के बाद सीधा वो सब जूता चप्पल कपड़े वपड़े सब कुछ लेके हम लोग चले गए थे सीतापुर, जहाँ पे हमारा दोस्त का था जन्मदिन। सब खुले की खबर ট্রাই করতে তুই ইন্টারভিউ দিতে গেছিস একটা সম্মানের সাথে মুখটা তুই বদনটা এরকম করিস। तो भैया जी अभी हम लोग बस पे चढ़ चुके हैं और बस छोड़ने में अभी भी बहुत समय है। करीब 45 मिनट बाद बस छोड़ेगा और बस से हम लोग जाएंगे जन्मदिन खाने के लिए। तो इस यात्रा में हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ था हमारा दोस्त स्वप्नमय, जिसके घर पे हम लोग रात को रुके थे, और मेरे साथ था हमारा दोस्त रामीज, हाँ, जिसके मेस पे बैठ के अभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और उसी के साथ था हमारा दिव्येंदु भाई, जो कि सिंगूर से हमें डायरेक्ट मीट करने वाला था। और 5वां और मेन कैरेक्टर हमारे स्वप्नाशीष भाई, हाँ, जिनका जन्मदिन था। भैया जी फाइनली आ गए हैं जंगलीपाड़ा। अब यहाँ से बाइक से जाना पड़ेगा। जिस बंदे का जन्मदिन था ये है वो बंदा, कल जन्मदिन हो गया है। और भैया जी हम जब जंगीपाड़ा पहुँचे तब हमें पता चला हमारे दिव्येंदु भाई को आते आते और भी 1 घंटा लग जाएगा। अब देखिए हमारा ही तो दोस्त थे और दोस्त को तो यूं ही रास्ते में छोड़ नहीं सकते, इसीलिए क्या मजबूरन 1 घंटा इंतजार करने के बाद हमारे दिव्येंदु भाई जंगीपाड़ा पहुंचते हैं और फिर हम सब मिलकर रवाना होते हैं सीतापुर के लिए। और भैया जी पूरा 3 घंटे का जर्नी करने के बाद हम जब सीतापुर पहुंचे तब आपके भाई के साथ कुछ ये हुआ था। भैया जी अभी रात को नहाना हो रहा है, वो भी घर के छत पे नहाना हो रहा है, और यहाँ पे पाइप से बहुत ही जोरदार पानी दे रहा है। और भैया जी रात को अंधेरे में उस हालत में नहाने के बाद हम लोग सीधा चले गए थे हमारे स्वप्नाशीष भाई का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए। और जन्मदिन का सेलिब्रेशन हो जाने के बाद हम लोगों ने अपना स्वादिष्ट खाना खाया। हमारा खाना हो चुका है। पहले तो हम खाने में फोकस कर रहे थे, फिर याद आया वीडियो भी करना है। अभी ये है पायस और यही खा रहे थे। यहाँ पे चिकन फिकन सब कुछ था जो पेट में चला गया है। और रात को तो खाने के बाद ऑब्वियसली सोने ही गए थे। मगर भैया जी क्या आपको पता है कि वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? क्या मालूम नहीं? चिंता मत कीजिए, आपका भाई है ना। इस कहानी को तो हम यहाँ पे ही एंड करेंगे, मगर इस कहानी के पार्ट 2 में आपको देखने मिलेगा वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा मंदिर और उसके साथ आपके भाई का और उनके दोस्तों का मोटो व्लॉग। तो इसीलिए बोल रहा हूँ भैया जी पार्ट 2 में बहुत कुछ है देखने को। आप इस वीडियो में 25 लाइक कर दीजिए, आपका भाई दूसरा पार्ट लेके आ जाएगा। पर भैया जी तब तक चिंता मत कीजिए, आप एक काम करो, यहाँ पे जो वीडियो का लिंक आ रहा है कि मैं कैसे स्टोरी व्लॉग्स बनाता हूँ वो वीडियो जाके देख लीजिए।